तरीके का यूपी का रिस्पांस रहा, और क्या सबसे बड़ा सवाल आज अखिलेश यादव जो है वो दोनों साथ में शेयर करेंगे जो है डायस? आज 43वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन है। आज अलीगढ़ में पब्लिक एड्रेस होगा राहुल जी का, प्रियंका जी भी हैं, उसके बाद हाथरस, उसके बाद सैदाबाद, और सबसे प्रमुख कार्यक्रम आज का 3 बजे को आगरा में होगा। 2:30 बजे हम आगरा में प्रवेश करेंगे और 3 बजे को आज कार्यक्रम के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी भी मौजूद रहेंगे और ज्वाइंट पब्लिक एड्रेस होगा राहुल जी के साथ। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो असर हुआ है उत्तर प्रदेश में कल ही आपको देखने को मिला, क्योंकि योगी सरकार दबाव में आई, कांग्रेस पार्टी की दबाव में आई, युवाओं के दबाव में आई और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दबाव में आई। और ये जो पुलिस कांस्टेबल के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए जो 50 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी, एग्ज़ाम दिया था 60,000 पोस्ट के लिए, वो रद्द किया गया क्योंकि उसमें पेपर लीक था। पेपर लीक के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोपरि है, कई मामलों में सर्वोपरि है, पर पेपर लीक के मामले में वो सर्वोपरि ज़रूर है। बेरोजगारी जो दिखाई दे रहा है और जिसका जिक्र राहुल जी ने चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा में किया है और इतना भरपूर स्वागत मिला है, उत्साहजनक स्वागत मिला है। हमारे पार्टी में नई जान, नई शक्ति, नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। और कल लाल टोपी भी थे। मैंने एक हमारे समाजवादी साथियों को कहा, सर पे लाल टोपी पर दिल है कांग्रेसी, अब पुराना गाना है राज कपूर का। तो गठबंधन मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे उम्मीदवारों को जरूर जिताएंगे। सर, इसके अलावा अलायंस आप लोगों ने कर लिया, कल दिल्ली और गुजरात और दूसरी जगहों पर भी आम आदमी पार्टी, अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल बाकी है और जम्मू और कश्मीर बाकी है, उसमें भी कुछ अंतिम रूप दिया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये समय लगता है, कठिन है, मुश्किल है, सभी पार्टियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम इन पार्टियों के साथ हम विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर हम एक हुए हैं, क्योंकि हमारा मकसद है बीजेपी को हराना, 10 साल अन्याय काल जो हुआ है और हमारी जनता को छुटकारा दिलाना इस अन्याय काल से। अधीर कह रहे हैं कि डायलेमा में है, जो तृणमूल कांग्रेस है, अधीर रंजन चौधरी साहब कह रहे हैं डायलेमा में है, एक लड़ा चाहता है कि नहीं यार, डायलेमा है क्या मैं नहीं जानता हूँ, पर इंडिया गठबंधन में वामपंथी पार्टी है, इंडिया गठबंधन में तृणमूल भी है, जो 28 पार्टी थे अभी 26 हुए हैं, पलटी कुमार जाने के बाद और आरएलडी जाने के बाद हम 26 पार्टियां हैं, उसमें तृणमूल है। और ममता बनर्जी ने कहा है हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, वामपंथियों ने भी कहा है हम गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। अंतिम रूप क्या होगा ये कांग्रेस हाईकमांड, हम कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राहुल जी हैं, वो तय करेंगे। मैं सिर्फ जो तय हुआ है उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बीजेपी ने कल जैसे ही आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी का अलायंस है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अच्छा, वो आरएलडी का अपॉर्चुनिटी अलायंस नहीं है क्या? एनडीए अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस नहीं है। तो ये सब बोलने की चीज़ है, क्योंकि बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, परेशानी में है कि वो उम्मीद ही नहीं थी उनकी कि हमारा सीट शेयरिंग अरेंजमेंट होगा समाजवादी के साथ, हमारा गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी के साथ। ये सब उनको आश्चर्य हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कर लिया है और ये गठबंधन मजबूत गठबंधन है और इसीलिए वो अभी एनडीए को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही है। आखिरी सवाल सर आपसे, कल भरूच की जब सीट चली गई आम आदमी पार्टी के खाते में, तो फैजल उनके बेटे जो हैं अहमद पटेल साहब, ये भाई ये वास्तविक है, ये वास्तविक है। सलमान खुर्शीद जी भी मायूसी जताई कविता के माध्यम से, मुमताज़, फैजल, सब ये वास्तविक है। पर देखिए, पार्टी को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और समझौता होता है, हम कुछ देते हैं, हम कुछ लेते हैं और बड़े पिक्चर को ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय लिए जाते हैं। मुझे भी कुछ मायूसी हुई, उदासी हुई। मैं भी भरूच कई बार गया हूँ जब अहमद पटेल जी जीवित थे, पर
पार्टी के हित में जो करना है हमारी नेतृत्व वही निर्णय लेती है। हम किसी एक व्यक्ति को देखकर नहीं लेते हैं। पार्टी के हित में क्या है, पार्टी को कैसे हम मजबूत करें, गठबंधन को हम कैसे मजबूत करें, कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मुझे भी मैं भी उदास हुआ, मुझे भी मायूसी हुई और वास्तविक है, और ये भावुक व्यक्ति है, भावनात्मक व्यक्ति।